it's time. I love everything. Fire spreading all around my. Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मेरे पास है एक सीक्रेट बॉक्स. खैर सीक्रेट कुछ बचा नहीं है. A few moments later. मेरे पास है आज Redmi Buds S. इसकी अनपैकिंग तो मैं पहले ही कर चुका था, अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं. सो ये है एक इन द एयर स्टाइल ट्रू वायरलेस सिस्टम जो कि आपको पड़ेगा 1800 बक्स का, या यूँ कर लो 1799 या ₹1 तो खैर वापस हो ही जाते हैं. जैसे कि आप इसकी मेन हाइलाइट्स देख सकते हैं, इसमें है IPX4 की सर्टिफिकेशन. दैट मीन्स कि ये एक स्वेट एंड थोड़ा बहुत पानी के स्प्लैशेस को झेल सकता है. मीन्स इन केस अगर आप कभी बाहर गए और सडनली बारिश स्टार्ट हो गई, या वर्कआउट के वक्त अगर आपको स्वेटिंग होती है, तो उससे इस पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. इसका मतलब ये भी नहीं है यार कि स्विमिंग पूल में जाओ और कूद जाओ इनको पहन के, तो ऐसा भी नहीं है. ऐसा देख के आप समझ गए होंगे तो बड्स भी कितने छोटे होने वाले हैं. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग. तो लेट्स सी व्हाट ऑल आर द बॉक्स कंटेंट. ओके, तो ये है इसका मेन केस, जिसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म लगी हुई है. फिल्म जाए भाड़ में. तो ये इसके ऊपर है रेडमी की ब्रांडिंग, और बैक साइड में थोड़ा सा बड्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये ब्लूटूथ वर्जन 5.0 को सपोर्ट करता है. एंड ये है इसका माइक्रो USB स्लॉट, जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं. चलिए देखते हैं इसके साथ हमें केबल मिली है या नहीं. वाह, सस्ते में निपटा दिया. ओके, तो इसके साथ आपको कुछ मिलती हैं एयर टिप्स, जिसकी ज़रूरत खैर मुझे तो पड़ी नहीं और शायद ही कोई यूज़ करता होगा. और क्या है, और एक है यूज़र मैनुअल, वो भी मुझे कुछ खास तो लगती नहीं है. और कोई भी वायर हमें इसके साथ नहीं मिली है, तो इसका मतलब आपको अपने रेगुलर चार्जर से ही इसको चार्ज करना पड़ेगा. और प्रोवाइडेड Type-C नहीं है यार, इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये एक माइक्रो USB पोर्ट है, ये Type-C नहीं है. तो बॉक्स कंटेंट को करते हैं साइड और देखते हैं मेन बॉक्स के अंदर क्या है. सो देयर यू गो, ये हैं आपके इन द एयर स्टाइल TWS Redmi Buds S. इनको निकालते हैं बाहर. अयो, ये तो मैग्नेट लगा हुआ है इसके अंदर थोड़ा. तो देख सकते हैं कितना छोटे हैं ये. मतलब इनका वेट जो है 4.1 ग्राम्स है, और उससे ज़्यादा भारी है. ये नॉर्मल जो नेक बैंड टाइप हमारे जो ब्लूटूथ होते हैं एयरफोन्स, उनसे बहुत डिफरेंट होता है. और इनका ये जो है बेसिकली चार्जिंग पॉइंट होता है. ये जब आप माइक्रो USB के थ्रू आप इस बॉक्स को चार्ज करेंगे, तो ये इसके अंदर सेटल होने के बाद पेयर अप होते हैं इससे, और फिर ये चार्ज होते हैं. मीन्स आप इन बड्स को डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते, आपको हमेशा इनको चार्ज जो है इस बॉक्स में रख के ही करना होगा. सो गाइस, अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है. बेसिकली यहाँ पर एक बटन है जो इस फिल्म के नीचे छुपा हुआ है. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक बटन है जो सॉफ्ट है. अगर आप इसको ज़ोर से प्रेस करेंगे फर्स्ट टाइम, तो ये क्या करेगा, ऑन हो जाएगा. प्लस उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं अब ये पेयरिंग मोड में जा चुका है. इसके बाद आपको जो भी आपका रिस्पेक्टिव डिवाइस है उसको यूज़ करना है. उसका ब्लूटूथ ऑन करेंगे एंड देखो आप कि ये ऑटोमेटिकली इसको कनेक्ट कर चुका है. तो अभी जो मेरे को इसको यूज़ करने के जो समझ आए कुछ पॉइंट्स, वो ये हैं कि बेसिकली अगर आपको कॉल पिक करनी है तो आपको एक बार इसको प्रेस करना है, और अगर आप कॉल को डिस्कनेक्ट करना चाहते हो तो सेम एक बार. सिमिलरली म्यूज़िक कंट्रोल के लिए भी ऐसा ही है कि अगर आपको म्यूज़िक में कोई गाना आप प्ले कर रहे हो, तो आप एक बार करोगे क्लिक तो वो पॉज हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे तो वो प्ले हो जाएगा. तो अब इसका बेसिकली ये फ़ायदा ये है एक चीज़ तो, कि आप इस बर्ड को इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं. मीन्स अगर आप चाहते हो कि एक ही बर्ड यूज़ करना है, तो आप एक बर्ड को भी पेयर कर सकते हो डिवाइस के साथ. और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप फर्स्ट टाइम डिवाइस के साथ पेयर कर लोगे और उसके बाद जब आप इसको बाद में दोबारा प्लेस करोगे, तो जितनी भी बैटरी इसकी कम हुई होगी वो ऑटोमेटिकली उसको चार्ज करना चालू कर देगा. और ये रेड लाइट ये इंडिकेट करती है कि ये जो है रिस्पेक्टिव बर्ड चार्ज होना चालू हो चुके हैं. और गाइज, जब आप इसको
यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि हर एक बर्ड को इंडिविजुअली ऑफ करना पड़ेगा। आप एक बर्ड को ऑफ करेंगे तो दोनों बर्ड्स ऑफ हो जाएंगे। बस इसका मेन फीचर क्या है कि अगर आप एक पर्टिकुलर बर्ड को ही यूज़ करना चाहते हो तो आप एक पर्टिकुलर बर्ड को केस से बाहर निकाल के सिर्फ उस पर्टिकुलर बर्ड को भी यूज़ कर सकते हो। ये इसका फीचर है। तो अब आपको पता है कि रेडमी का सबसे बड़ा राइवल अगल बगल में ही है, जो कि है रियलमी। तो आपने सुना होगा कि अब रियलमी जो है, रियलमी बड्स क्यू के नाम से सेम ऐसे TWS लाने वाला है, जिसमें बेसिकली ज़्यादा डिफरेंसेस तो नहीं है, लेकिन जो लीक्स आई हैं उसके हिसाब से वो ये पता चल रहा है कि इसका जो बैकअप है वो 12 आवर्स का है। मीन्स अगर आप एक बार इस केस से इन बड्स को निकालते हैं तो मैक्सिमम आप 4 आवर्स तक उसको कॉन्टीन्यूसली प्ले कर सकते हैं। तो बड्स को आप इंडिविजुअली चार्ज नहीं कर सकते, आपको इस बॉक्स के थ्रू ही उसको चार्ज करना होगा। वेयर जो रियलमी वाला है बड्स क्यू, उसमें क्लेम कर रहे हैं कि 20 आवर्स तक का बैकअप रहेगा, प्लस सिंगल चार्ज में 4.5 घंटे तक का आपको बैकअप मिल जाएगा। और इसका जो वेट है 4.1 ग्राम्स है, वेयर जो रियलमी बड्स हैं उसमें क्लेम कर रहे हैं कि 4.1 के कंपैरिजन में 3.6 ग्राम का वेट रहेगा। मीन्स उसको और ज़्यादा लाइट वेट बनाया जाएगा। और दोनों में जो स्प्लैश प्रोटेक्शन सेम ही है, IPX4 और ब्लूटूथ वर्जन 5 ही है दोनों में। अब सब कुछ डिपेंड करेगा कि उसका प्राइसिंग क्या रहती है, और मैं ये बड्स उसी को रिकमेंड करूँगा जो चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी ज़रानी जिनके बड्स खो जाते हैं, अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप नेकबैंड स्टाइल ले सकते हैं, लेकिन रेडमी वाला मत लेना, बहुत ख़राब है। इससे बढ़िया रियलमी का ले लेना, या तो OnePlus Z आए हैं एक नए, वो भी बहुत अच्छे हैं इस सेगमेंट में, 2000 रुपये के। और एक नया आया है ओप्पो का Exynos M21, वो बहुत ही बढ़िया है, वो भी 2000 की रेंज में ही है। तो ये स्पेसिफिकली अगर आपको शो ऑफ करना हो, या आपको ठीक है आप कॉन्फिडेंट हो कि आप नहीं गिराओगे, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। थैंक यू।